यस, अगला उदाहरण देखिए। इस AP 10 7 4 डैश 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 -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो। मतलब पीछे से चलते हुए 11वें नंबर का पद। तो इसी के लिए वो गुणधर्म पढ़ा था हमने कि अगर इस परिमित AP को उलट दे, इसका क्रम उल्टा कर दे, पीछे के पद आगे से लिखना स्टार्ट कर दे, आगे के पद पीछे कर, तो भी AP बनती है। अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा और सार अंतर का चिन्ह अपने आप बदल जाएगा। फिर उसके बाद हम 11वें नंबर का पद निकाल लेंगे। तो ये AP को क्रम उलट दिया हमने, -62 डैश 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 4 7 10, है ना। तो A तो हो गया -62 और सार अंतर D किसी भी पद में से पूर्व का पद घटा के निकाल लो, 7 - 4 या 10 - 7 करके निकाल लेते, कैसे भी निकाल लो, है ना। ठीक, अब 11वें पद का सूत्र लगा दो। A11 A + 10D। A तो -62 और प्लस 10 इंटू D का मान 3, तो -62 + 30, तो माइनस के 32 बचेंगे आपके, है ना। ये आ गया आपका पीछे से 11वें नंबर का पद -32, क्योंकि इस वाली AP के लिए पूछा था पीछे से, तो हमने AP को उलट के वो गुणधर्म लगा। ठीक है, अगला उदाहरण है, 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो देखिए, 2 अंकों की संख्या प्रारंभ होती है 10 के बाद से, 10 से, और 3 से विभाज्य पहली 2 अंकों की संख्या आती है 12, फिर उसके बाद 3 3 के अंतर पे आती जाएगी, 12 15 18 डैश डैश डैश, और लास्ट संख्या आएगी 99, 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है ना। हमें इनकी संख्या पता करनी कि कितने पद है। तो भाई हम पहला पद हमें मालूम है A12, सार्वंतर मालूम है 3 का, इसको मान लेते हैं nवां पद है, अंतिम पद, है ना। nवां पद मान के और n का मान निकाल लें। A + n - 1D बराबर 99, A का मान 12 + n - 1 इंटू D का मान 3 बराबर 99। उसको सरल करें, 12 प्लस कोष्टक खोलोगे 3n - 3, 12 प्लस के 3 माइनस के घट के 9 बच जाएगी, प्लस 3n बराबर 99, 9 को उधर ले जाओ, 3n बराबर 99 - 9 90, अतः n बराबर 90/3 30, 30 संख्याएँ हैं, है ना। भाई इसकी पद संख्या 30 आ रही है, ये 30वां पद है, इसका मतलब टोटल पद ही 30 है ना। अगला काम आता है अपना AP में पद मानना। जैसे अगर आपको AP में 3 पद मानने हो तो ये मानने चाहिए, A - D, A और A + D। और अगर 4 पद मानने हो तो ये मानने चाहिए, A - 3D, A - D, A + D और A + 3। इससे फ़ायदा क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न वो पूछता है कि वो 3 पद याद करो जिनका योगफल इतना हो, जिनका गुणनफल इतना हो, या इस टाइप का कुछ भी गुणधर्म देता है। तो जैसे 3 पदों का प्रश्न है, ये 3 पद माने आपने। अब एक शर्त तो वो योग की देगा कि योग इतना है, तो इनका जब योग जमाओगे ना तो ये D तो कट ही जाएगा, इसमें माइनस का D प्लस का D कट जाएगा, A का मान निकल जाएगा। ऐसे ही अगर 4 पद वाला प्रश्न है, ये रहे 4 पद, इनका योग जमाओगे तो 3D से 3D कट जाएगा, D से D कट जाएगा, A ही रह जाएंगे और A का मान निकल जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण लेते हैं इस पे आधारित, समांतर श्रेणी में ऐसे 3 पद ज्ञात कीजिए जिनका योग -3 और गुणनफल 8 है। तो हमने माना AP में ये 3 पद है, A - D, A और A + D। अब प्रश्नानुसार एक तो इनका योग दे रखा है, A - D + A + A + D, तीनों का योग बराबर -3। तो इसमें D से D कट गया, A जुड़ के हो गए 3A बराबर -3, अतः A बराबर -3/3 माइनस का, ये तो A का मान। दूसरा संबंध दे रखा है, तीनों का गुणनफल 8 है, तो इन तीनों का गुणनफल जमा A - D इंटू A + D बराबर 8। ये A - B A + B वाले सूत्र से ये दोनों गुणा हो रहे हैं कोष्टक, A² - D² और इंटू में A और चल रहा है। A का हमारे पास मान आ ही चुका है, -1 वो रखा, -1 का स्क्वायर करोगे वो तो 1 -D² बराबर 8। -1 से कोष्टक खोलोगे, -1 प्लस D² बराबर 8, -1 को उधर ले जाओगे, D² बराबर 8 + 1, ठीक है। तो
d बराबर 9 का वर्गमूल 3। तो d का मान 3 आ गया, a का मान -1 आ गया। अब वो संख्याएं बता दें। तो हमने जो मानी थी 3 संख्या, एक तो a माइनस डी, a का मान -1, d का मान 3, ये हो गया -4। दूसरी संख्या थी a यानी -1, और तीसरी संख्या थी a प्लस डी यानी -1 प्लस 3, तो ये बचा 2। तो -4, -1 और 2, ये है वो संख्या। ठीक है, अब आप एक्सरसाइज के बाकी बचे सवाल भी कर सकते हैं। ये है आपकी एक्सरसाइज के बाकी के सवाल, है ना। मैंने आपको कहाँ तक दिए थे? 4 तक दिए थे, है ना। 5वें से लेके अब आप कर सकते हो लास्ट तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम मेरे को बताना। अभी तुमने ये 4 सवाल का भी होमवर्क मुझे दिया नहीं है, बस यहीं तक की एक्सरसाइज है। 5.2 तक की ही है ये कोर्स में, 5.3 तो हट गई है। तो इसकी प्रॉब्लम निकाल के मेरे को बता देना, जो भी प्रॉब्लम हो, है ना। सवाल कंप्लीट करें, है ना।